अब हम जिक्र करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। सबसे पहले कंटिन्यू फॉर्म में चलते हुए हमने देख लिया एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। अब इसी में बसते हैं एक तो ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया को आपको एक नया नाम दिखाई दे रहा होगा भाई, ये क्या नाम आ रहा है भाई? ओशियाना। ओशियाना क्या है? इसका मूल नेम है, जबकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हम इसलिए इसको बोल देते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक सबसे बड़ा महाद्वीप देश होने के कारण इसको क्या नाम दे दिया गया भाई? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। लेकिन एक्चुअल में इसका नाम क्या है? ओशियाना महाद्वीप आता है। और उसके बाद में एक महाद्वीप और बचेगा, अंटार्कटिक महाद्वीप। ये नीचे आ रहा है भी अंटार्कटिक, यही है अंटार्कटिका। ये महाद्वीप, दोनों महाद्वीपों का जिक्र भाई हम एक ही क्लास में करेंगे। तो क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओशियाना महाद्वीप, ये अपनी हेडिंग रहेगी। इसको जब हम वर्ल्ड मैप से देख रहे हैं तो यहाँ से क्या लोकेशन, क्या क्या सिचुएशन मिलती है अभी इसमें, क्या देख पा रहे हो आप लोग इसमें से? हाँ जी, ये है ऑस्ट्रेलिया या ओशियाना महाद्वीप। जब इसको आप देख पा रहे हो तो यहाँ से क्या क्या कुछ देख सकते हो? इनके मध्य में से क्या दिखाई दे रहा है? ये कौन सी रेखाएं हैं? ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री के बाद में ये कौन सी आती है? 0 डिग्री के बाद में ये कौन सी आएगी? कितनी आती है? इसकी लोकेशन यहाँ पे दिखाई नहीं गई। ये 23.5 डिग्री, और ये जो 23.5 डिग्री मकर रेखा आती है ना, इसकी विशेष बात ये रहती है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ये मध्य से गुजरती है, यही बात आएगी। और यहाँ से कौन से देश और दिखाई देते हैं? ये न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और क्या है, आसपास के छोटे मोटे द्वीपों के समूह को हम क्या कहते हैं? ओशियाना के नाम से जानते हैं। ओशियाना या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये यहां से रहेंगे, इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑस्ट्रेलिया या ओशियाना महाद्वीप। ओशियाना या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सबसे पहली बात क्या आएगी इसमें कि इसके अन्य नाम क्या हो सकते हैं? इसके अन्य नाम क्या हो सकते हैं? एक तो इसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। क्यों कहा जाता है इसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इसमें सबसे बड़ा देश है, इसी कारण से इसको बोला जाता है। नेक्स्ट में आप इसे देखोगे तो एक अन्य नाम और भी रहेगा इसे, जब इसमें देख पा रहे हैं कि ये क्या है, एक अगर इसको सारे लोकेशन को देखेंगे तो ये क्या है? एक द्वीप है, एक द्वीप है, क्योंकि चारों ओर से क्या है? एक जल से घिरा हुआ है। ये भी न्यूजीलैंड भी क्या है? एक द्वीप है। और ये छोटे मोटे और भी इसका पार्ट बच जाते हैं, ये भी क्या है? एक द्वीप ही है। तो इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। अन्य नाम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया देश इसमें सबसे बड़ा देश है। अन्य नाम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्यों है? क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया देश है सबसे बड़ा आता है। लेकिन बात ये पूछी गई थी कि द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है या ओशियाना महाद्वीप को कहा जाता है। ओशियाना किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के आसपास के द्वीप समूह को हम क्या कहते हैं? ओशियाना कहते हैं। इसकी भी आप डेफिनेशन लिख लो भाई, ओशियाना। ओशियाना किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आसपास के द्वीपों को ओशियाना कहते हैं। आसपास के द्वीप समूह को द्वीप समूह को ओशियाना कहा जाता है।
के समूह को ओशियाना कहा जाता है। विश्व की सर्वाधिक शहरी जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर ही निवास करती है। विश्व की सर्वाधिक शहरी जनसंख्या, विश्व की सर्वाधिक शहरी जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर निवास करती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर निवास करती है। न्यूजीलैंड के स्थानीय लोगों को भी क्या कहा जाता है, या मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? माओरी कहा जाता है। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को मोआरी कहा जाता है। मोआरी कहा जाता है, और ये मोआरी एग्जाम में पूछा गया है भी। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? मोआरी कहा जाता है। और विश्व विख्यात जीव कंगारू कहां पर पाया जाता है? अभी कंगारू कहां पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और कीवी कहां पर पाया जाता है? कीवी न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ये दोनों बातें आती हैं। विश्व विख्यात जीव कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। विश्व विख्यात कंगारू जीव ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और कीवी का जिक्र करेंगे तो भाई कीवी कहां पर होगा? कीवी न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड में मिलता है। यही है इनके बारे में मुख्य रूप से। जब हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं तो इनकी विशेष बातें यही मिलेगी। अब कुछ आते हैं प्रमुख पर्वत। प्रमुख पर्वत क्या है, कैसे कैसे पर्वत आएंगे? ये क्या है? दक्षिण में स्थित है, तो एक दक्षिणी आल्प्स पर्वत आएगा, और ये कहां पर आता है? न्यूजीलैंड में भाई प्रमुख पर्वत। प्रमुख पर्वत पहले तो आएगा, ये मोड़दार पर्वत है। मोड़दार पर्वत दो है। मोड़दार पर्वत, दक्षिण आल्प्स पर्वत, ये न्यूजीलैंड में मिलेगा। न्यूजीलैंड देश में स्थित है। और इसकी हाईएस्ट पीक आती है अभी माउंट कुक। माउंट कुक हाईएस्ट पीक, और एग्जाम में पूछी गई है माउंट कुक। ये क्या है? सबसे ऊंची चोटी है इसकी ऑस्ट्रेलिया की, माउंट कुक। और यूरोप की कौन सी थी? यूरोप की माउंट एलब्रूस थी। दोनों मिलती जुलती हैं, ऑप्शन में दोनों आएंगी, माउंट कुक और माउंट एलब्रूस। फिर इसी में एक पर्वत और आ जाता है भाई, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और ये ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये ऑस्ट्रेलिया में है। और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी आएगी? इसकी हाईएस्ट पीक, जब इसके हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो
कोसियुस्को, कोसियुस्को, कोसियुस्को। भाई इनको कंपैरिजन भी तो करना पड़ेगा, कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी। कंपैरिजन करने के लिए आप बस मीटर में याद कर लेना भाई, ये 3754 मीटर आता है और ये नीचे वाला 2200 कुछ आएगा। इसे आप अप्रोक्सीमेट कर लेना भाई, 2200 कर लेना, लेकिन एक्चुअली में 2200 क्या है भाई, 28 है, 2228 मीटर। और पूछी ये गई थी एक बार भाई सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट कुक, ये इंपॉर्टेंट है। मीटर में नहीं पूछी गई, नाम में पूछी गई थी भी, कौन सी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो माउंट कुक इसकी सबसे ऊंची चोटी होगी। ये दो ही आती हैं। फिर इसमें पर्वत आएंगे, पर्वत तो आ चुके हैं। मरुस्थल आएंगे, मरुस्थल आएंगे, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, इसी के नाम पे एक ही मरुस्थल है। कोई एग्जाम में नहीं पूछा गया, अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं कोई ज्यादा जरूरत भी नहीं है। लिखना चाहोगे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, उसी के नाम से बना हुआ एक मरुस्थल है भाई, मरुस्थल। क्या होगा, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, बस इसी के नाम से है और ना ही एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये, क्योंकि इसी के देश के नाम से संबंधित भाई एग्जामिनर कुछ ना कुछ तो कंपटीशन बना के तो चलेगा। इतना तो पूछे, अलग नाम से भी तो कोई ना कोई चीज चाहिए, क्वेश्चन भी तो गलत कराना होता है। नेक्स्ट में आगे चलेंगे तो इसमें क्या आएगी भी, कुछ नदियां भी आएंगी। कौन सी नदी आएगी, झील आएगी। उससे पहले झील का जिक्र करेंगे तो एक आयर झील आती है भी, आयर झील, और ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। इसको मैप से देखेंगे तो कहां पर दिखाई देगी, ये नदी है भाई, इसमें आएगी लेक आयर। ये है भाई लेक आयर, नॉर्थ है और लेक साउथ है। ये है मुख्य रूप से अलग, लेकिन अपने को तो एक याद कर लेनी है भी, लेक आयर झील। और ये कहां पर आती है, ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये एग्जाम में पूछा जाता है भी, आयर झील कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है आयर झील। दो हिस्सों में, दो हिस्सों वाले एग्जामिनर नहीं पूछता, लेकिन पूछा इसी में सिंपल जाता है भी, आयर झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील और अंतः प्रवाह की सबसे खारे पानी की झील है। प्रमुख झील आयर झील, ऑस्ट्रेलिया की अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। अंतः प्रवाह का मतलब क्या होता है जी, हाँ जी, क्या होता है अंतः प्रवाह का मतलब, इसमें नदियां आकर गिरती हैं इस झील में, तभी इसे अंतः प्रवाह की क्या बोला गया है, झील बोला गया है। नदियां आकर इस झील में गिरती हैं, इस झील में क्या हो जाती हैं अभी, वो समाप्त हो जाती हैं। अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की झील कौन सी आती है, आयर झील। जब खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी झील है, और ऑस्ट्रेलिया के क्या है, ये ठीक ठाक मध्य में स्थित है, तो इसीलिए इसको एक अन्य नाम और दे दिया गया। इसे क्या कहा जाता है भी, ऑस्ट्रेलिया का डेड हार्ट कहा जाता है। इसे ऑस्ट्रेलिया का डेड हार्ट कहा जाता है। इसे ऑस्ट्रेलिया का डेड हार्ट कहा जाता है। और ये डेड हार्ट एग्जाम में पूछा गया, अभी कहा जाता है। आयर झील पूछी गई थी, कहां पर आती है, ऑस्ट्रेलिया देश में आती है। और डेड हार्ट
किसे कहा जाता है? आयर झील को कहा जाता है। ऑप्शन और भी मिल जाएंगे, इसी में मिल जाएंगे। ये और लेक बहुत है इसमें, ये लेक फॉर्मी है, लेक ब्लैकची है, ये और क्या है भी, ये ग्रिंडर है, लेकिन इनके बारे में अपने को कोई ज़्यादा खास लेना देना नहीं, ये सिर्फ ऑप्शन बनाने के लिए ही बनी हुई है। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या आती है अभी, कुछ 2-4 सोने की खान भी आती हैं। ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख सोने की खान, उससे पहले नदी रहती है अभी, एक नदी रहती है, ये नदी करेंगे। प्रमुख नदी कौन सी आएगी? ये प्रमुख नदी, हाँ जी, फिर लिखेंगे, 2-4 फैक्ट आते हैं। प्रमुख नदी, हाँ जी, ये कौन सी नदी दिखाई दे रही है आपको? हाँ जी, ये नदी है, और ये नदी कौन सी दिखाई दे रही है आपको? मरे डार्लिंग नदी, ये है भाई। कौन सी नदी आई है? मरे डार्लिंग बेसिन, यानी कि मरे डार्लिंग बेसिन क्षेत्र, घाटी क्षेत्र। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी आती है, और ये अपवाद क्षेत्र में भी क्या है? सबसे बड़ी है। मरे, ये ब्रिज ब्रिज इस पे बने हुए हैं भी कोई ना कोई, तो मरे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है, प्रमुख नदी है। मुरे डार्लिंग नदी, ये क्या रहेगी? मरे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी। और इसमें क्या है अभी, इस नदी क्षेत्र में कोई ना कोई विशेष प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, और वो इस मिट्टी का नाम क्या है? रेविरीना। इस नदी बेसिन में रेविरीना उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। इस नदी क्षेत्र में रेविरीना उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। रेविरीना उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, और ये एग्जाम में पूछा गया था, रेविरीना उपजाऊ मिट्टी कौन सी नदी बेसिन में पाई जाएगी? ये मर्रे डार्लिंग नदी क्षेत्र बेसिन में ये मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया किसके उत्पादन में प्रथम नंबर आता है? गेहूं के उत्पादन में आता है। ऑस्ट्रेलिया का गेहूं उत्पादन क्षेत्र है, ये गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। रेविरीना उपजाऊ क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया का गेहूं उत्पादक क्षेत्र। ऑस्ट्रेलिया का गेहूं उत्पादक क्षेत्र, यही आता है मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन। 4-5 बातें हैं, चारों की चारों एग्जाम में पूछी गई हैं। सबसे बड़ी नदी कौन सी आएगी? मर्रे डार्लिंग नदी। इसके क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेविरीना उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। और ये ऑस्ट्रेलिया का क्या है? गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट में क्या आएगा? इसमें कुछ खानें आती हैं अभी ऑस्ट्रेलिया में। सोने की खान, कालगुरली और कुलगार्डे की खान, ऑस्ट्रेलिया की सोने की खान। ऑस्ट्रेलिया की सोने की खान, हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया की सोने की खान, कालगुरली और कुलगार्डी। कालगुरली और कुलगार्डी
ये दो खान है अभी, कोई ना कोई जाके एक भी कब्जा कर लो बहुत है। काल गुरली और कुलगारडी सोने की खान। हाँ जी। और लोहे की खान भी आती है अभी ऑस्ट्रेलिया में, लोहे की खान। लोहे की खान, लोहे की खान का हम जिक्र करेंगे तो उसका नाम आता है पिलवरा। पिलवरा लोहे की खान, पिलवरा लोहे की खान। ये भी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, एग्जाम में पूछी जाती है भी पिलवरा लोहे की खान। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भाई, बिल्कुल छोटी सी जानकारी है, जानकारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे ना तो भाई एक प्रकार से जब ये पढ़े हुए प्रश्न और एग्जाम में ठीक हो, भी कॉन्फिडेंस और सुकून दोनों के दोनों अपने भी चरम सीमा पर होते हैं। ऐसे ऐसे 2-4 प्रश्न ठीक हो जाए ना तो जो गलत होने वाले होते हैं ना तो उसमें भी क्या है, फ्लो ऐसे ही बन जाता है, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं। एक तो ये प्रश्न ठीक नहीं हो रहे और फिर प्रेशर इतना हो जाता है, जो आते हुए प्रश्न है ना वो भी गलत हो जाते हैं। इसीलिए चीज को भाई सारी चीजों को पढ़ते हुए चलना है और तैयारी हमेशा सिर्फ इतनी ही करनी है कि ना तो ज्यादा पढ़ना और ना कम पढ़ना। बिल्कुल मीडियम से अपना काम क्या है, विद्वान नहीं बनना है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है। विद्वान बनने के लिए भी जिसने पीएचडी कर रखी है ना सब्जेक्ट में, वो भी आज के समय विद्वान नहीं है, उसको भी पूर्ण नॉलेज नहीं हो पाई होगी। सिर्फ इतना ही पढ़ना है जो पूछा जा रहा है, पूछा गया और पूछे जाने की संभावना है। 3 ही चीज है। अगर चौथे लेवल में कोई ना कोई चीज आपसे पूछी जा रही है तो आपको नहीं आ रही तो भाई वो किसी को भी नहीं आ रही है। अब एक महाद्वीप और बचता है, उसको और देखेंगे कौन सा आएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप, जो हमें पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता है। पृथ्वी क्या है भाई, गोल है, लेकिन गोल है उसको हम आज देख लेंगे। कुछ इस प्रकार से ये आता है भी अंटार्कटिका महाद्वीप। जब उसमें क्या है, वर्ल्ड मैप में तो आधा दिखाई देता है और अब इसमें क्या है, पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। तो पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है तो ये क्या है भाई, अफ्रीका महाद्वीप में दिखाई दे रहा है। अफ्रीका महाद्वीप के नीचे आता है ना अंटार्कटिका महाद्वीप, उसी के नीचे आता है। ये कौन सा है भाई, ये साउथ अमेरिका है, इसके भी नीचे ही था। और इधर ये कौन सा है भाई, ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है, इसी के भी तो नीचे ही था ये। तो यानी कि जब ये पृथ्वी को पूर्ण रूप से गोल में किया गया तो हमें ये क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप दिखाई देता है। यहाँ पर ये साउथ पोल आते हैं, नॉर्थ पोल आते हैं, दोनों का आपने भी जिक्र सुना होगा। और ये एक अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप यहाँ से जब हमें दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले इसी मैप से देखेंगे, ये एक वर्ल्ड मैप का ही उदाहरण है क्योंकि बचे हुए तो महाद्वीप इसी में है। तो क्या कुछ देख पा रहे हो भाई आप लोग, इसे क्या कुछ देख पा रहे हो इसमें? हाँ जी, क्या कुछ देख पा रहे हो इसमें? एक तो सबसे पहले तो क्या है भाई, आपको सफेद ही दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, श्वेत महाद्वीप भी बोला जाता है, क्योंकि ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। अगर बर्फ से ढका रहता है तो ये बर्फ तो क्या होती है, समुद्र में ही है और समुद्र में बर्फ रहती है, तो भी थोड़ा बहुत मान के चलते हैं कि ये गति करता है, इसलिए इसे गतिशील भी महाद्वीप भी कहा जाता है, गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। और नेक्स्ट में बात आती है भी, यहाँ पर भी कुछ भारतीय लोग भी तो पहुंचे थे। भारतीय लोग कहाँ कहाँ पर, कौन से पर पहुंचे थे? एक तो आता है अंटार्कटिका पर पहुंचना और एक आता है भी साउथ पोल पर पहुंचना। दो अलग अलग बातों से प्रश्न पूछे जाते हैं भी कौन से भारतीय वहां पर पहुंचे थे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या आएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप। इसके अन्य नाम क्या क्या होंगे? इसे एक तो बोला जाता है श्वेत महाद्वीप, ये सदा बर्फ से ढका रहता है। और सेकंड पे क्या होगा, इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है, गतिशील भी महाद्वीप भी कहा जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप, इस पे कुछ ज्यादा नहीं है भाई, बस ये 5-7 मिनट का ही टॉपिक है। सबसे पहले अन्य नाम का जिक्र करेंगे तो क्या होगा इस पे, अन्य नाम, इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, श्वेत महाद्वीप हमेशा बर्फ से ढका रहता है। इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है।
गतिशील महाद्वीप। फिर जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रथम भारतीय बताइए जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचा था। प्रथम भारतीय जो अंटार्कटिका पर पहुंचे थे, रामचरण। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रामचरण। एग्जाम में पूछा गया है। और कब पहुंचे थे? 1960 में। फिर आ जाता है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय, गिरिराज सिरोही। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन है? गिरिराज सिरोही। 1981। गिरिराज सिरोही गिरिराज सिरोही 1981। दोनों प्रश्न पूछे गए हैं अभी। गिरिराज सिरोही। अंटार्कटिका महाद्वीप और दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों में फर्क तो पता लग गया होगा। क्या आता है अभी, क्या क्या आती है? यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर ये कोई ना कोई इधर से आया था और यहाँ पर पहुंच गया, और ये साउथ पोल पर पहुंचा है, तो ये और आगे तक पहुंचा होगा। इसमें भी ये साउथ पोल आता है। दोनों में अलग अलग जगह पर पहुंचने वाले व्यक्ति आते हैं। इस पे कौन से हैं? रामचरण, और इस पे गिरिराज सिरोही, दोनों के दोनों। नेक्स्ट में इसी में आगे चलेंगे तो क्या चीज आएगी भाई? क्या इस पे कोई पर्वत वगैरह मिल सकते हैं क्या? नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये एक अनुसंधान केंद्र से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत ने वहां पर अनुसंधान रिसर्च सेंटर बना रखे हैं, अनुसंधान केंद्र। और कौन से आते हैं अभी एग्जाम में, वो प्रश्न पूछे जाते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप पर क्या है? भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र। और ये कहां पर बने हुए हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप पर। और बनाए किसने हैं? भारत ने बनाए हैं। तो सबसे पहले एक तो आता है दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री ये अनुसंधान रिसर्च सेंटर है। वहां पर भाई कोई ना कोई रिसर्च करते होंगे। गंगोत्री ये 1983-84 में बना हुआ था। 1983-84। फिर सेकंड बना था जिसका नाम अपने एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, कोई ना कोई युद्धाभ्यास भी होते हैं। मैत्री। मैत्री किसके साथ में होता है? युद्धाभ्यास। और एक मैत्री अनुसंधान केंद्र भी है भाई, मैत्री। और ये 1984 में बना था भाई, 1984 में। और अभी हाल फिलहाल 2012 में एक भारतीय अनुसंधान केंद्र भी बना है। वे भी कहां पर है? अंटार्कटिका महाद्वीप पर भाई, भारतीय। और ये भारतीय वाला 17-18 के एग्जाम में पूछा गया था भाई, ये 2012, क्योंकि उस समय क्या था, ये थोड़ा सा लेटेस्ट था। अब कोई कौन सा भी पूछा जा सकता है। 3 अनुसंधान केंद्र, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये कहां पर बने हुए हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप पर। ये कर लिया नोट्स भी ने। अब अंटार्कटिका महाद्वीप पर क्या है भी, एक सक्रिय ज्वालामुखी भी पाया जाता है। ये बर्फ से तो ढका रहता है, लेकिन पृथ्वी की गर्मी के कारण क्या है, कहीं ना कहीं लावा निकल भी आता है। तो यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप पर है एक सक्रिय ज्वालामुखी। अंटार्कटिका महाद्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी। द्वीप पर
सक्रिय ज्वालामुखी। क्या आता है भाई? माउंट इरेबस। और ये माउंट इरेबस भाई एग्जाम में पूछा गया है, माउंट इरेबस। माउंट इरेबस क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। अंटार्कटिका महाद्वीप, माउंट इरेबस, सक्रिय ज्वालामुखी। और कुछ याद रखो ना रखो, लेकिन ये याद जरूर रख लेना भाई, माउंट इरेबस। यहां पर क्या है भाई? क्रील और सील मछलियां पाई जाती है अंटार्कटिका महाद्वीप पर भाई। इस महाद्वीप पर क्रील और सील मछलियां पाई जाती है। इस महाद्वीप पर क्रील और सील मछलियां पाई जाती है। क्रील और सील मछलियां पाई जाती है। यहां पर भी तूफान भी आते हैं भाई, तूफान भी आते हैं। विल्जार्ड, विल्जार्ड ये बर्फीले तूफान है। इसे क्या कहा जाता है भाई? अंटार्कटिका का घर कहा जाता है। विल्जार्ड तूफान को अंटार्कटिका का घर कहा जाता है। विल्जार्ड तूफान को अंटार्कटिका का घर कहा जाता है। यानी कि विल्जार्ड तूफान सबसे ज्यादा कहां पर आते हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप पर। सीधा इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा भी, विल्जार्ड तूफान का संबंध कहां से है? अंटार्कटिका महाद्वीप से है। बस वे इनके बारे में यही विशेष बातें हैं और कुछ ज्यादा नहीं है। ये अपने महाद्वीप कंप्लीट है। चलो भाई, थैंक यू क्लास। और वीडियो को ज्यादा से